अंधेरी रात, कड़कड़ाती बिजली और बरसते बादलों के बीच गांव की सूनी गलियों में कमला माँ की चीख गूंज रही थी। सुनील बेटा, कहाँ हो तुम? तेज हवा में उसकी पुरानी लालटेन डगमगा रही थी। पानी से भरे कच्चे रास्तों पर उसकी साड़ी की किनारी घसीट रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था। गांव में लोग हमेशा कहते थे, सुनील कोई साधारण लड़का नहीं है। उसका बरसात और अंधेरी रातों से अजीब रिश्ता है। हर बार जब गांव पर काली घटाएं छा जातीं, वो घर से गायब हो जाता और सीधे पहुंचता गांव के सबसे पुराने, वीरान और शापित पीपल के पेड़ के नीचे। गांव वाले डरते थे उस पेड़ से। कहते थे उसमें औरत की चीखें कैद है और हर बारिश की रात एक मासूम की जान जाती है। कमला माँ ने लाख कोशिश की थी अपने बेटे को रोकने की, लेकिन सुनील सिर्फ इतना कहता, माँ, ये आत्मा नहीं, कोई अधूरी कहानी है। उस रात भी सुनील गायब था। कमला घबराकर गांव के मुखिया हरिराम के दरवाजे पर पहुंची। मुखिया जी, मेरा सुनील नहीं मिल रहा। हरिराम ने आह भरी। कमला, तू फिर उसी पेड़ के पीछे भाग रही है। कहा था ना, वहां मत जाना। वो जगह इंसानों की नहीं, पर मां का दिल वो कहां मानता है। गांव वाले भी लालटेनें लेकर उसके साथ निकल पड़े। जैसे जैसे सब पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, हवा का शोर और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे धकेल रही हो। अचानक सबके कदम रुक गए। जड़ों से सड़ी गली मांस जैसी गंध आ रही थी। हरिराम कांपते हुए बोला, कमला, जड़ों के बीच जमीन पर खून फैला था और वहां गिरी पड़ी थी सुनील की लालटेन। कमला की चीख निकल गई, सुनील! उसके कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिरते गिरते खुद को संभाल पाई। अचानक पेड़ की खोखली जगह से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कमला ने लालटेन की रोशनी भीतर डाली तो उसकी सांस थम गई। वहां सुनील बैठा था, लेकिन उसके पास एक झुकी हुई बूढ़ी औरत की कंकाल जैसी परछाई थी। कमला कांपते हुए बोली, ये कौन है? सुनील की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने कहा, मां, यही वो है। हर बारिश में मैं इसी से मिलने आता हूं। गांव वाले जिसे आत्मा कहते हैं, वो दरअसल इंसाफ मांग रही है। गांव ने इसे डायन समझकर जिंदा जलाया था, इसके छोटे बच्चे के साथ। तब से ये हर बरसात एक बच्चे की जान लेती है। कमला का दिल जोर से धड़क रहा था। तुझे ये सब कैसे पता, सुनील? सुनील ने धीरे से कहा, क्योंकि ये औरत कोई और नहीं, मेरी असली माँ है और मैं हर जन्म में इसका बेटा बनकर लौटता हूँ। हर बरसात ये मुझे फिर से अपने साथ ले जाती है। कमला की आंखों में डर और सदमे का तूफान उमड़ आया। सुनील ने बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, अब आखिरी बार। जैसे ही कमला ने उसे खींचने की कोशिश की, सुनील और वो औरत अचानक हवा में विलीन हो गए। सिर्फ एक भयानक हंसी पेड़ की जड़ों से गूंजती सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी। गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे। वहां सिर्फ एक लालटेन पड़ी थी और कमला मां जमीन पर बैठी सुनी आंखों से बस बुदबुदा रही थी। वो फिर आएगा, वो फिर आएगा। गांव वाले सन्न रह गए। साल बीते, गांव में नए लोग आकर बस गए। एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया सुनील। बरसात का मौसम लौट आया। बिजली गड़गड़ाई, बादल बरसे। एक रात बच्चे ने अचानक कहा, मां, मुझे उस पीपल के पेड़ के पास जाना है, कोई मुझे बुला रहा है। उसकी मां ने डरकर उसे पकड़ा, पर बच्चा छूटकर बारिश में भाग गया। उसके पीछे उसकी मां चीखती हुई दौड़ पड़ी और फिर गांव पर वही श्राप एक बार फिर टूटा।